हाय एवरीवन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फंग मिंग और दाशिंग बाहर ड्रिंक कर लेते हैं और ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह हो जाती है और फंग मिंग को दाशिंग का मैसेज आता है कि एक्चुअल में ये दोनों ने डील भी कर लिए हैं कि फंग मिंग दाशिंग को रेसिंग करना सिखाएगा क्योंकि वो वहाँ पे कोच है। तो दाशिंग इसे मैसेज करके पूछ रही होती है कि हम ट्रेनिंग के लिए कब जाएंगे। तो फंगमिंग इसे मैसेज करता है कि मैं अरेंजमेंट करके तुम्हें बता दूंगा। ये मैसेज पढ़ के दाशिंग बड़ी खुश हो रही होती है और यहाँ फंगमिंग को अचानक से बहुत जोर की खराटे की आवाज़ आ रही होती है। तो वो जहांग के रूम में जाता है और वो देखता है कि शाओ जहांग के बेड पर सो रही होती है और जहांग ज़मीन में। ये देखकर फंगमिंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और वो फिर से अपने रूम में आ जाता है। और यहाँ अलार्म की आवाज़ से ये दोनों की ही आँख खुल जाती है और शाओ जैसे ही इसे देखती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और तुरंत इसे एक पंच मार देती है। और यहाँ पंच खाने की आवाज़ सुन के फंगमिंग को मज़ा आ रहा होता है। और फिर पंच मारने के बाद शाओ जहांग से कह रही होती है कि सॉरी मैंने तुम्हें ज़ोर से मार दी, लेकिन ये बताओ कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जहांग इसे कहता है कि तुम भूल गई कि कल रात क्या हुआ था। फिर शाओ याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ जहांग के रूम में आती है। तभी वो इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए था ना। तो शाओ कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि शिनशिन कौन है। तो जहांग हाँ कहता है। तो शाओ अंदर आ जाती है और इसे कहती है कि ठीक है फिर आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि शिनशिन कौन है। तुम्हें पता है मैं और शिनचिन हमेशा इस रूम में आकर ड्रिंक करते थे, चाहे हम बहुत ही हैप्पी हो या फिर सैड। और यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। और शाओ से कहती है कि कल रात मैं बहुत ही ड्रंक थी, तो मैंने तुम्हें जो भी बताई होंगी ना तुम वो सब भूल जाओ। तभी इतने में चैन दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है कि जहांग दरवाज़ा खोलो। तभी शाओ से कहती है कि ये तो मेरा भाई है, एक काम करो तुम जाके उससे बात करो और मैं जाके अपना मुंह धो रही हूँ। फिर चैन बाहर ही खड़ा होता है और इतनी देर से कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है तो वो दरवाज़ा तोड़ने वाला होता है कि इतने में जहांग दरवाज़ा खोल देता है और चैन नीचे गिर जाता है। फिर चैन उठकर जहांग को बाहर लेकर आता है और उसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। तो जहांग कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। पर चैन फिर भी जहांग को मारने वाला होता है। तभी इतने में शाओ यहाँ पर आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि इसमें जहांग का कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर सोई थी। ये सुनकर ये दोनों ही यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर फंगमिंग भी। फिर चैन और भी गलत समझ लेता है और जहांग से कहता है कि यानी तुम मेरी बहन के साथ ये सब कर रहे थे। और फिर ये जहांग को मारने वाला होता है। तभी शाओ इसे धकेलती है और कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो जहांग भी कहता है कि हाँ ये सही कह रही है। फिर चैन कहता है कि शाओ मैं पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान था और तुम इसकी साइड ले रही हो। फिर चैन जहांग को वापस से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या हुआ है मुझे सही से बताओ। तभी इतने में जहांग की बहन जाशिन यहाँ पर आ जाती है और वो इसे कहती है कि मेरे भाई को छोड़ो। और चैन जब इसे देखता है तो देखते ही रह जाता है और वो इसे बहुत ही पसंद आ जाती है। फिर जाशिन इसे कहती है कि तुम मेरे भाई को परेशान मत करो, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। तभी जाशिन जहांग के फेस पे चोट देखती है और कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। पर जहांग गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। फिर जाशिन भी उसके पीछे जाती है। फिर जाशिन जहांग से कहती है कि बहुत टाइम हो गए हमें मिले हुए। तो जहांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जाशिन कहती है कि तुम मेरे भाई हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो जहांग इसे कहता है कि तुम गलत कह रही हो, तुम मेरी बहन नहीं हो और तुम खुद अच्छे से जानती हो कि तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है। तो जाशिन इसे बताती है कि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। तभी इतने में चैन और शाओ भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और चैन जाशिन से कहता है कि तुम जहांग की बहन हो ना, मेरा नाम चैन है और मैं शाओ का भाई हूँ। फिर जाशिन जहांग से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और मॉम के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। फिर जहांग गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। एक काम करो तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए जहांग का ख्याल रखूंगा। और चैन जाशिन से बता रहा होता है कि मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। फिर जाशिन अपनी असिस्टेंट से कहकर इसे एक कार्ड दिलवा देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जहांग और जाशिन कहीं बाहर आ जाते हैं और जहांग इसे कहता है कि तुम्हें मुझे जो भी बताना है जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर जाशिन इसे पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। तो जहांग कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो जाशिन कहती है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सुइटेबल नहीं है। तो जहांग कहता है कि वो मेरे लिए सुइटेबल है या नहीं इससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर जाशिन इसे कहती है कि तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें पता है मॉम को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी।
कभी तुमने उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? मॉम चाहती है कि तुम वापस से सिंगापुर आ जाओ, तो जिहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मॉम क्या चाहती है, लेकिन मेरी लाइफ मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तो जियाशिन कहती है कि मॉम तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब बोल रही है, और वैसे भी हमारी कंपनी को भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो जिहान कहता है कि मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ, और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरी मॉम के बीच में कोई आउटसाइडर आए। तो जियाशिन कहती है कि इतने सालों बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो जियाहान कहता है कि आज जो हमारी कंपनी की कंडीशन हुई है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुई है, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तक तुम उस कंपनी में काम करोगी मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो जियाशिन कहती है कि अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं कंपनी छोड़ दूंगी। तो जियाहान कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम कंपनी छोड़ भी दोगी तो भी मैं उस कंपनी में काम नहीं करूँगा, और तुम मॉम को बता देना कि मैं खुद का ख्याल रख लूँगा, और हाँ, तुम शाओ से दूर रहना। ये बोलकर जियाहांग यहाँ से चला जाता है, और जियाशिन का जो गार्ड होता है वो इन लोग की सारी चीज़ों का वीडियो बना लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।